Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Nadeem from the platform of Expert Collegiate. Today I am going to deliver lecture number 3, class 2nd year. In the previous lessons we talked about narrations and I told you everything about narrations. I will re-continue the topic today. Today I am going to talk about narrations again and मैंने last class के अंदर आप लोगों को ये बात clear करके बताई थी कि narrations क्या है, उसके parts कितने और उसको हम किस तरीके से change करते हैं. हम उस process को आज re-continue करेंगे. And I am sure that कि previous lessons जो आपने देखें आपने जरूर समझे हुए होंगे. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग क्वेश्चंस वन बाय वन करके जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन अबाउट एंड आई विल क्लियर द टॉपिक अगेन. तो आज हमारे पास जो नरेशंस हैं इसको रिकंटिन्यू करते हैं. द प्रीवियस लेसंस मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से नरेशंस के कितने पार्ट्स होते हैं. नरेशन के 2 पार्ट्स थे, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जो थे उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच. आपने देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच जो थे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कंसील्ड थे. उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लॉक कर दिया था, जिसके अंदर बोलने वाले के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं. ओरिजिनल वर्डिंग जो उनके मुंह से डायरेक्टली निकलते हैं वो वाले वर्ड्स को मेंशन करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. हमने क्या करना होता है कि डायरेक्ट स्पीच को सेल्फ वर्डिंग के अंदर डिलीवर करना होता है टू समवन एल्स. तो आज मैंने इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था और इस फॉर्मूला था, अगर आप रिमेंबर दैट, वो फॉर्मूला हमारे पास था CP और T, कॉमा, पर्सन एंड टेंस. कॉमा के बारे में मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि कॉमास रिमूव करने के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस, कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं. प्रीवियस लेसन्स में आप चेक कर सकते हैं. इसके बाद फिर मैंने आपको उसी लेक्चर के अंदर पर्सन्स के बारे में क्लियर कर दिया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, when we just convert the direct speech into indirect speech, we just use two person, the first person and the second person, and third person remained unchanged. All right, so we are going to talk about persons and the tense. आज मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने बिल्कुल क्लियर करके persons के बारे में आपको एक कॉलम के जरिए बताया था कि persons जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, उनको हम चेंज कैसे करते हैं. मैंने एक कॉलम के जरिए आपको बताया था. आज मैं चेंज करना सिखाऊंगा. इसके बाद we further talked about tense. टेंस कैसे चेंज करते हैं, आया टेंस चेंज हो सकते हैं या टेंस चेंज नहीं हो सकते. तो लेट्स सी कि आज हम चेंज करते हैं पर्सन्स के बारे में. तो आज हमारे पास है चेंजिंग ऑफ पर्सन्स. आज हम बात करेंगे चेंजिंग ऑफ पर्सन्स के बारे में कि हम पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1-2 सेंटेंस है. जो फॉर एग्जाम्पल शी सैड टू मी. इसके बाद आई एम डूइंग माई जॉब. ये सेंटेंस आप देख रहे हैं. इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे इस सेंटेंस तो यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके पार्ट्स 2 हैं. एक पार्ट जो है हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका नाम हमने रखा था रिपोर्टिंग स्पीच, और एक ये वाली साइड है जिसका नाम हमने रखा था रिपोर्टेड स्पीच. राइट, ओके. तो रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. और चूंकि सारी की सारी चेंजिंग हम इस वाली साइड में करते हैं, यहाँ के पर्सन्स को चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन. आप ये देखें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक पर्सन ये रहा और एक ये पर्सन ये रहा. हमने क्या करना होता है, यहाँ के अंदर मौजूद पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग हम इन पर्सन्स को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस जुमले के अंदर देखें तो यहाँ पे आई है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, और इसके बाद आप यहाँ देखें आई यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन पोजेसिव के अंदर. हम कैसे इनको अकॉर्डिंग टू देम कैसे चेंज करेंगे. तो आज हम बात करेंगे चेंजिंग ऑफ पर्सन की. तो आप ये देखें कि यहाँ किस तरह से चेंज होगा. एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और कुछ पर्सन्स हमारे पास ऐसे हैं. मैं आपको एक एप्पल फॉर्मूला के जरिए बिल्कुल समझाता हूं कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन नजर आया
तो आप उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपको यहां पर कोई सेकंड पर्सन नजर आया तो आप उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आप लोगों को यहां पर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई थर्ड पर्सन नजर आया तो वो चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम्स वगैरह जो भी है, या फिर प्लूरल में दे, देम, देयर, इस तरह के अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल मौजूद हुए ये चेंज नहीं होते। यू वुड चेंज जस्ट द फर्स्ट पर्सन्स एंड द सेकंड पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग और द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो कैसे चेंज करते हैं? एक एप्पल फॉर्मूला के जरिए जो है, यू मस्ट हैव ईटन एप्पल्स, यू नो, एप्पल फॉर्मूला मैंने उसको खुद से थोड़ा डिलीवर किया। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एप्पल फॉर्मूले के जरिए ड्रॉ करके बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। आप इसको यूं ले सकते हैं कि हमारे पास पर्सन्स कितने पर्सन होते हैं? हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से चेंज कर देता हूं। ओके, तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, second person changes according to the object and third person remains unchanged, no change। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक एप्पल फॉर्मूला ड्रॉ किया। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होता। अब आपने देखा किस तरीके से हमने पर्सन्स को चेंज किया। तो आइए देखते हैं, अब मैं इन पर्सन्स को सेंटेंस के अंदर चेक करते हैं कि मैंने जो चेंज किया तो कैसे चेंज किया। सो लेट्स सी। तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला बना हुआ था CPNT, इसके अंदर हमने इस पर बात की, हमने पर्सन्स पे बात की। हम बात करेंगे लेटर ऑन अबाउट टेंसेस कि हम टेंस को चेंज करेंगे। एक बार आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लें, चेंज करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। स्टूडेंट्स ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फील करते हैं दो जगह पर। एक, वो पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेकेंडली, वो टेंस जो बेस है वो उनको नहीं पता होता कि टेंस को चेंज कैसे करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले पर्सन्स और टेंस के बारे में क्लियर करके बात करें। ओके, तो अब मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं तो किस तरीके से लिख रहा हूं? मैं पर्सन्स और कॉमर्स दोनों एक साथ चेंज करके बता रहा हूं। तो कैसे करता हूं आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्सन्स थे और टेंस थे। तो अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेंटेंस है, शी said to me, I am looking at your picture। अब आप ये जुमला देखें, she said to me, I'm looking at your picture। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से शुरू हो जाएं, आप इसको वैसे का वैसे ही लिख लें, शी, फिर आपको सैड टू नजर आया, अगर सैड के साथ टू लगा हुआ है, सैड टू है, तो फिर आप इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। अब इसने उसने मुझसे कहा, अब तीसरा आदमी चौथे आदमी से कहेगा नहीं, बताएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जिसमें कही हुई बात को सेल्फ वर्डिंग में किसी और को जब आप बताते हैं तो कहते नहीं है, बताते हैं। तो इसलिए मैंने कहने को बताने में चेंज कर दिया। से को आप टेल या टोल्ड में चेंज करें। तो शी मैंने वैसे ही लिखा, सेड टू की जगह पे आया टोल्ड मी, आप एज इट इज लिखें। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कॉमा अप्लाई करूंगा। यहां तक सेंटेंस आपने एज इट इज लिखा। अब इस कॉमर्स को हटाने के लिए पहले कॉमर्स को हटाएंगे। तो कॉमर्स हटाने के लिए पहले आप अंदर वाला सेंटेंस देखें। अंदर वाला सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सादा जुमला है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फिर आप इन कॉमर्स को जब आप रिमूव करेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस में कॉमर्स को रिमूव करने के लिए आपने लगाया दैट।
ओके, तो हमने दैट लगाया कॉमर्स को हटाने के लिए, सी हो गया क्लियर। अब बारी है पर्सन की। अब पर्सन्स को चेंज करते हैं। पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि पर्सन कौन सा है। इस वक्त आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब जो कुछ इधर है आप इसको इसकी जगह पे शिफ्ट कर दें। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ, जो कुछ इधर है आप इसको यहां पर ले आए तो ये हो जाएगा क्या, शी। ओके, तो मैंने चेंज किया कॉमर्स, इसके बाद मैंने चेंज किया पर्सन को। अब मेरे पास बारी है टेंस की। इस पे तो हम बाद में भी डिटेल में बात करेंगे, जिस तरह से कॉमर्स और पर्सन के बारे में बात की। अब चूंकि मैं जुमला चेंज कर रहा हूं तो मैं आपको ऐसे ऑरली बता देता हूं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग स्पीच को देखें, ये पास्ट टेंस में है और यहां पर आप देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। अब चूंकि ये पास्ट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डायरेक्टली पास्ट में कैसे लेके जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शी वॉज लुकिंग एट। अब आप देखें शी वॉज लुकिंग एट के बाद एक और पर्सन आ रहा है, यू, योर। अब ये यू योर जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मैंने आपको एप्पल फॉर्मूला में अभी अभी आपको बताया कि सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटेंस। अब ये देखें, ये है सेकंड पर्सन और ये है पोजेसिव की शक्ल में। अब सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जो कुछ इधर है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स मैं इसको इसकी जगह पर ले आऊंगा। तो ये मी जब यहां आएगा तो इसकी फॉर्म में आएगा, इसकी शक्ल में आएगा। योर है पोजेसिव फॉर्म में। अब चूंकि जब मी वहां जाएगा तो ये भी पोजेसिव फॉर्म में जाएगा, तो मी का पोजेसिव फॉर्म क्या है, माई। तो इस तरह से माई हुआ और ये देखा आपने माई पिक्चर। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज लुकिंग एट माई पिक्चर, राइट। तो आपने को देखा, आप लोगों ने ये चेक किया, ऑब्जर्व किया कि मैंने कॉमास रिमूव करने के लिए जो चेंजिंग की है वो चेंजिंग मैंने की है किसकी, वो चेंजिंग मैंने की है, एक दैट लगाया मैंने, कॉमास को चेक किया, इसके बाद एक मैंने चेंज किया पर्सन्स को, और सेकंड जो मैंने काम किया है वो मैंने टेंस चेंज किया। तो आप ये चीज बिल्कुल क्लियर करके देख रहे हैं कि जब हम नरेशन के जुमलों को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट लेकर जाते हैं तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम काम करते हैं। पहले कॉमास को चेंज, फिर पर्सन्स को चेंज, फिर टेंस को चेंज, राइट। ये हमने आज अप्लाई किया। एक और चीज अगर आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर कोई और चीज है चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, देयर, हर, हिज, व्हाटएवर, थर्ड पर्सन वुड रिमेन अनचेंज्ड, उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब और इजी हो गया कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स सिर्फ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको पर्सन्स की तब्दीली के बारे में जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज।